नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेविंग का दुश्मन नंबर वन कौन। दोस्तों, इसको ही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने सेविंग के बारे में तो अलग वीडियो में जाना, मगर आज हम जानेंगे ये मेरी सेविंग का दुश्मन नंबर वन कौन है। तो ये दुश्मन नंबर वन है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। मुझे मेरे सेविंग को ये इन्फ्लेशन से लड़वाना पड़ेगा और जितवाना पड़ेगा, तभी ये मेरी सेविंग फ्यूचर में खर्चा करने के लिए अच्छे तरीके से अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों, बेसिकली इन्फ्लेशन करता क्या है, ये समझने के लिए हम देखते हैं 30 साल का सीन। ये 30 साल में क्या हुआ, यह गोल्ड का 3200 रुपये पर तोले का कीमत 30 साल के बाद 50,000 रुपये पर तोला हो गया। यानी सोना जो महंगा हुआ वो हर साल 9.2% के हिसाब से बढ़ते गया। ये हो गया सोने का महंगाई का दर। पेट्रोल 10 रुपए से 105 रुपये हो गया 30 साल में, तो पेट्रोल का महंगाई का दर 8% हो गया। डीजल 4 रुपए से 97 रुपीज पर लीटर हो गया 30 साल में, तो उसका महंगाई का दर हो गया 10%। दूध जो 6 रुपए का 70 रुपए पर लीटर हो गया 30 साल में, उसका महंगाई का दर हो गया 8.2। ये अलग अलग यदि महंगाई के दर को हम एवरेज आउट करते हैं, उसको 7% समझते हैं, तो ये 7% मेरे सेविंग को कैसे खराब करता है वही हम समझेंगे। दोस्तों, यदि 1 लाख रुपए मेरे पास 30 साल पहले थे, 30 साल के बाद यही 1 लाख रुपए की कीमत 10,000 रुपये हो जाती है। ये कहने का मतलब यह है कि 30 साल पहले 1 लाख में मैं 10 वस्तु ले सकता था, तो 30 साल के बाद यही 1 लाख में सिर्फ और सिर्फ मैं एक वस्तु अभी ले पाऊंगा। कहने का मतलब यह है, ये जो इन्फ्लेशन है ये मेरे खुशी को खत्म करता है, खुशी को कम करता है, मेरी खुशियां छीन लेता है, क्योंकि ये मेरे सेविंग का परचेस पावर कम कर लेता है। इसका ही मतलब ये एक चूहे जैसा काम करता है, मेरे सेविंग को खा जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता। और इसको विजुलाइज करने के लिए हम ये एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमारे घर के किराने का कॉस्ट कैसे बढ़ा, उसके बाद में ये आप विजुलाइज कर सकते हो। एंटरटेनमेंट और आउटडोर ईटिंग, जो रेस्टोरेंट में हम खर्चा करते हैं, वो खर्चे कैसे बढ़ गए हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं ये स्लाइड को देख के। मगर ये हो गया पास्ट, मगर मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे 25,000 रुपये एवरेज मंथली एक्सपेंसेस कोई बंदे का है, तो अलग अलग एज के लोगों के लिए उनके रिटायरमेंट के वक्त यानी 60वें साल में ये 25,000 रुपये पर मंथ एक्सपेंसेस क्या होने वाला है वही हम देखते हैं। वो होने वाला है 30 साल के बंदे का 30 साल के बाद 2.25 हजार का 2.5 लाख पर मंथ एक्सपेंसेस का खर्चा रहने वाला है, सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से 35 साल वाले बंदे का 1.75 लाख पर मंथ खर्चा होगा। 40 साल के बंदे का 1.25 लाख पर मंथ खर्चा होगा। 45 साल के बंदे का 25,000 रुपये पर मंथ का खर्चा 75,000 रुपये पर मंथ पे पहुंच जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। तो हमें क्या करना है, हमें आज हमारा एज कितना है, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से आज हमारा मंथली एक्सपेंसेस कितना है, मेरा रिटायरमेंट एज क्या है, वो रिटायरमेंट एज के वक्त इन्फ्लेशन के हिसाब से मुझे क्या खर्चा लेने वाला है, और मेरा एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है, उसके हिसाब से उस रिटायरमेंट के वक्त मेरे पास कितनी किट्टी होनी चाहिए, यानी कितना पैसा लमसम में होना चाहिए, वो मुझे कैलकुलेट करना है। और वो रिटायरमेंट किट्टी बनाने के लिए आज मुझे कौन सी छोटी छोटी स्टेप्स लेनी है ये मुझे समझना है। दोस्तों, ये पर्सनल लेवल पे ही अच्छे तरीके से पॉसिबल हो सकता है, इसलिए आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। ये जो हमने बात की, इट इज नथिंग बट रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना। तो दोस्तों, गए 20 साल के अनुभव से यही एक्टिविटी हम कर रहे हैं। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने का काम अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। डू कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट नंबर इज 9422101679। धन्यवाद।